अम्मा जी शायद आप भूल रही हैं, मैं आपका बड़ा बेटा नहीं हूँ, आपका बड़ा बेटा है हप्पू। ना बेटा, तू ही हमारो बड़ो बेटो आगो, जे ना से पीटो तो हमारो छोटो बेटो आगो। क्या कह रही तुम अम्मा? तो को ना पता हपुआ, बहुत पुरानी बात है कि सरकारी नौकरी करने से पहले तेरे पिताजी बहुत बड़ी रियासत के मुनीम हते। वो जमानो बहुत खराब हतो, हमेशा खतरा हतो। एक रात को गुंडन ने हमारे घर पे हमला बोल दिया। फिर अम्मा? फिर हमारी सब की जान के पीछे पड़ गए। हम इते उते भाग रहे थे। अपने बड़े बेटे को हमने एक टोकरी में धरो और बहती हुई नदी में बहा दो। क्या? बाकी छाती में एक निशान है, तो वही निशान तेरी छाती में है। सेम टू सेम? हाँ बेटा, वो तो जब हपुआ ने बताओ कि तुम्हारी छाती में वो निशान है गो, हम समझ गए कि तू ही हमाओ खो हो बड़ो बेटो है गो पप्पू। जीता रहे, गले लग जाओ पप्पू भैया। हप्पू भैया, हप्पू भैया, भैया भैया, मेरा भाई, मेरा भाई। अरे कोई सुनो मेरी, मैं यहाँ पूजा करने आया हूँ कि भरत मिलाप कराने आया हूँ? ताऊ जी, ताऊ जी, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। जेठ जी राधे राधे बोल ले। राधे राधे, जीते रहो मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। अरे पप्पू करो चाहे झप्पू करो, जो मर्जी करो, हम तो चले। पागल बना के रखा है, ना चाय दिया ना नाश्ता कुछ, और फल फूल भी इतने कम। राधे राधे। जेठ जी, चाय। जी आपकी चाय। अम्मा जी तुम्हारी बिना चीनी की। सुनो जी तुम्हारी। आओ आओ। तुम नहीं पियोगी? नहीं, आप सब पी ले, हम बाद में पी लिए। ये तो गलत बात है। क्या? नहीं, मेरा मतलब है हर घर की यही कहानी है अम्मा जी। क्या हर घर में बहू जो है सबको चाय नाश्ता करवाती है, उसके बाद में खुद अलग से करती है। हाँ। पप्पू भैया हमारे थे, लेकिन ऐसा ना है, राजेश के साथ हम कहते हैं ऐसा ना करती, हम लोग सब मिल बांट के साथ में चाय पानी को मजू लेते हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन 2 सेकंड के लिए तुम्हारे मुंह से सर, कमिश्नर सर न सुन के मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। लेकिन कोई बात नहीं, आदत हो जाएगी धीरे धीरे। वो तो नहीं, आप कहो तो हम कमिश्नर साहब बोल सकते हैं पप्पू भैया, आपको जो आदेश हो। नहीं ऐसी बात आपको नहीं क्या है। अच्छू लगता है? मैंने कहा ना आदत हो जाएगी। लेकिन थाने में मुझे पप्पू भैया मत कहना, घर में ठीक है। वैसे ताऊ जी, आप कमिश्नर कैसे बने अत्ती? अरे तुझे इतना भी नहीं पता, जैसे पापा दरोगा बने वैसे ताऊ जी कमिश्नर बन गए हैं, इससे। अरे हट ना स्पीटे, हमाओ पपुआ हपुआ के जैसो थोड़ी बनो होगो। हमाओ पपुआ ने तो खूब पढ़ाई की होगी, मेहनत करी होगी, तब जाके बनो है कमिश्नर। बिल्कुल ठीक है बच्चों, अम्मा जी ने बिल्कुल ठीक कहा। मैंने कमिश्नर बनने के लिए बहुत सारी पढ़ाई की है। लेकिन मन्ने माफ करना, मैं तेने ताऊ जी ना बुलाऊंगी। क्यों? क्योंकि मैं आपको कमिश्नर सर की नजर से देखूं और पुलिस वालों से हमारा दिल से दिल तक का रिश्ता से, तो सॉरी। अरे एज यू विश बेटा, कोई बात नहीं। आज हमारी खुशी को ठिकाना ना है गो। इतने साल तड़पने के बाद हमाओ पपुआ हमें फिर से मिल गऊ है गो। अम्मा अम्मा अम्मा,
मैं भी बहुत खुश हूँ। मेरी माँ, मेरा भाई और उसके परिवार को मिलके मैं धन्य हो गया अम्मा। मैं बहुत खुश हूँ अम्मा। लेकिन पप्पू भैया जो ज्यादा टाइम तक ना हो पाएगा, जैसे आप सुन के खुश हो गए ना, अब कुछ दिन बाद तो जुदाई है, अलग अलग हो जाएंगे। Yes, Tauji, father is right. You know, after a very, very, very large time, all of us closing together. But coming very soon, we all parting very fast. मलाइका ये क्या बोली? अरे वो कह रही है कि बड़े समय बाद हम मिले हैं, लेकिन बिछड़ भी जाएंगे ना बस अभी कुछ ही दिनों में। अलग हो जाएंगे। How? देख पपुआ, कमिश्नर होगो तू पुलिस थाने में। इते तू हमाओ बड़ो बेटो हैगो। हाँ। कितनी खुशी मिल रही है कि दोनों भाई इतने सालों के बाद मिल गए। एक माँ पे का गुजरेगी, एक भाई रह जाएगो कानपुर में और दूजा चला जाएगो बबराले। अब हम किसके पास रहेंगे जे बता। देख तुझे एक माँ को ऑर्डर हैगो, तू जाको ट्रांसफर रुकवा दे पपुआ। अरे अम्मा जी इतनी सी बात, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके दोनों बेटे आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। बिल्कुल अपने बाप पे गऊ। हमाऊ एक भी बात न टालतो है, झट से मान जाता है। अरे अम्मा जी, अम्मा। अरे खुद अरे कमिश्नर साहब, जय हिंद। जय हिंद। हाँ बहनी आओ। इन्हें तो जानते ही हो, लेकिन अब ये सिर्फ कमिश्नर साहब ना है, बल्कि हमारे पप्पू भैया बड़े भैया हैं, घर के सदस्य हैं। हाँ मतलब नहीं देखिए, हम तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन हमें कभी ये सोचा नहीं था कि निकट भविष्य में हम आपको पप्पू भैया नाम से संबोधित करेंगे। तो मत बोलो, है ना? मत पुकारो, तुम वकील हो ना? क्यों, आपने भी वकालत के लिए ट्राई किया था? खबरदार जो मुझे वकील कहा है। मुझे वकीलों से, वकालत करने वालों से सख्त नफरत है। आई हेट लॉयर्स, गेट आउट। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? तुमने एलएलबी की है, वकालत की है, और मुझे वकालत करने वालों से बहुत चिढ़ है, इसलिए तुम इस घर को, यानी कि मेरे घर को इसी वक्त छोड़ के चले जाओ। गेट आउट। यार अप्पू, आई से गेट आउट। इस घर में अभी वही होगा जो पप्पू चाहेगा, ना कि हप्पू चाहेगा। बेनिया तेरा दूध उबल रहा होगा, गैस पे धरा होगा। गेट आउट। हट रहा है दूध अब तो। अम्मा जी आपकी बात कोई नहीं टाल सकता। अच्छा वो भगा दिया, एकदम निकम्मो। बैल है बुद्धि से बैल है। तो पप्पू भैया फिर ट्रांसफर तो कैंसिल हो जाएगा ना, इतना ही रहेंगे हम सब मिलके प्यार से। बिल्कुल अपू, चिंता मत करो। अरे जब तुम्हारा भाई पप्पू है, सब ठीक हो जाएगा, कोई कहीं नहीं जाएगा। चाय पियो। पप्पू भैया हम का कह रहे हैं, एक फोन लगा देती तो फिर ट्रांसफर अभी रुक जाएगा ना, ऐसा ना हो जाए तो फिर फोन करो। ये पी लो, बाकी बात भी तो फोन हो सकत। चाय फिर कर। मम्मी अचार ले आओ आम का। आम को अचार खत्म होएगा, चुपचाप खा ले वैसे। अरे मैं अपने लिए थोड़ी ना मांग रहा हूँ, मैं तो ताऊ जी के लिए मांग रहा था, उनको खाना है ना। खाऊंगा, बिल्कुल खाऊंगा। खाने के साथ में मुझे अचार बहुत पसंद है। बहू, फ्रिज के बगल में ना एक बोयाम धरो है, वहाँ में अचार है, लेके आ जा। हाँ अम्मा, लाए रे। रोटी खत्म हो गई अम्मा? ना ना, ऐसे कैसे खत्म हो जाएगी। अपुआ, पपुआ को रोटी दे। हाँ आओ, एक का दो लो लो। देखने में तो सूखो बांस लगता है और 10-12 रोटियां एक बार में ही पेल जातो है। अम्मा हमें लग रहा पप्पू भैया को घर को खाना अपनो बहुत अच्छा लगो। हाँ। अरे मन से अब खाना बड़ा जायकेदार है, लेकिन अम्मा अभी तक वो अचार नहीं आया। लाए रे।
समझे कह रहे लाए रे जेठ जी जी खाओ तो मुँह ले ले बेटा। तुम और धनिया पुदीना ये सब दे दो, जाने खा रहा हुए कि जीवन में डाल रहा हुए, बहुत डिमांड पे डिमांड पेल रहा हुए। हम आओ तो होगा भाई, अब और ना खाए जाएगा हमसे। Yes, me is also over. ठीक है, आप लोग चले जाओ, मैं थोड़ा और खाऊंगा। भाई बहू के हाथों के खाने का मजे लूंगा। 1 किलो आटे की रोटी तो खा गए हुए, आपका पूरे घर को राशन पेल जाएगा। अम्मा हम सोच रहे हैं अभी 10 बज रहे लगभग हैं, टाइम काफी हो गो, तो ये खा ले बस, खा ही लो उनने, हम घर छोड़ आए हैं। हाउ 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 अच्छे से अपने बड़े भैया को घर छोड़ा। वो कहाँ है ना पपुआ, रात को ना स्कूटर के पीछे ना कुत्ते भागते हैं। हाँ अम्मा क्या है कि मेरी बीवी जो है 2 महीने के लिए बाहर गई है, तो सोच रहा हूँ मैं क्यों न यहीं रुक जाऊं। हम मतलब काय ना बहुत अच्छी बात है। घर है। But grandmother, actually, you know, the land is over in our house, meaning me and Malaika, we already sleeping together. Then where is our Tauji gonna sleeping in the house? हाँ, और वैसे भी हमारे कमरे में जगह नहीं है, क्योंकि एक बेड पे रणवीर सो जाता है, एक बेड पे मैं सो जाता हूँ। इतना भी छोटा नहीं हूँ कि एडजस्ट कर लूंगा। और रही बात दादी की बात तो रूम ही ना है, वो तो जब तकत में सो जाती हैं। तो देख लो अब ताऊ जी कितने सोंगी। हाँ तो ऐसा है तो एक काम करते हैं, ताऊ जी सोने के लिए अपने घर चले जाओ, खाना खाने के लिए वापस आ जाओ। असल में हम ऐसे बच्चा हैं ऐसे, असल में क्या है कि घर की बात है, ऐसे कोनो प्रॉब्लम ना है, लेकिन तनक हमारे घर में लिमिट से ज्यादा जनसंख्या ज्यादा है, तो तनक एडजस्ट में टाइम मतलब घर। मेरी सोने की आप लोग कोई टेंशन न ले, मैं कोई न कोई व्यवस्था कर लूंगा। कुछ नहीं तो प्यारी सी अम्मा जी की गोद में सर रख के सो जाऊंगा। साला बेनी प्रसाद बीए एलएलबी फ्रॉम इलाहाबाद विश्वविद्यालय बोलता है गेट आउट, 2 कौड़ी का कमिश्नर। हाँ कसम, आज अगर हम प्रयागराज में होते ना तो हपुआ का ट्रांसफर रुकवाना तो छोड़ो, इस कमिश्नर को मतलब चपरासी बनवा दिए होते अब तक। हिलता डुलता कमिश्नर। ज्यादा बुरू लग गो का? नहीं, हम तो खुशी मारे फूले ने समा रहे हैं, अपनी बेइज्जती खुद करवा के। हमें तो बहुत मजा आ रहा है, दिल एकदम सीना 36 हो गया हमारा। ज्यादा बुरे लग गए हो का? सवाल भी पूछ रहा है एकदम नालायक टाइप के, बेहुदा आदमी। जैसे हैं तेरे हैं, नालायक हैं, गधा हैं। सुन तू समझ, ठंडे दिमाग से समझ बहनी। अबे हम दिमाग खुद काम ना कर रहा हूँ ना, समझ हम पर टाइम पे क्या करती बता, सिचुएशन समझना क्या करती। हाँ मतलब तुम्हारे सामने हमको कह रहा था गेट आउट, बाहर निकल जाओ, और तुम जो है चुपचाप सुन रहे थे। तुम चुभी, हमें तो चुभी सुन ना रहे थे, लेकिन अबे हम अपने ट्रांसफर के चक्कर में बहुत बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। हमें तुमसे ज्यादा दर्द हो रहा हो, लेकिन वो सारू बाकी लुगाई एक तो चली गई मायके, तो सारू ऊपर से 2-2.5 महीना और हमारे घर ही में टिक गो, अपनू बिस्तर जमा लो बाने, और सब बातें मानने पड़ेंगी। बुरो लगो हमें। तुम्हारा ट्रांसफर तो रुक गया है ना? कहाँ है? एक बात बताइए, 2-2.5 महीने तक जब तक ये यहाँ पर डला रहेगा तब तक हम तुम्हारे घर में नहीं घुस सकते का? बेटा सुनो, खोदी चाचा ने भी आज तक हमारा वहां जाना रहा रोक नहीं सके हमको। मर गए, भूत बन गए, लेकिन फिर भी हमको नहीं रोक सके। करेक्ट। तू हम पे भरोसा रख, हमेशा दिन ऐसे रहेंगे क्या? सारे को बाहर निकाल कर देंगे, घर से बाहर निकालेंगे, तू चिंता ना कर, छूटे हम। नहीं हम चिंता न कर, हम सिर्फ यही कहना तुमका खोदी पुत्र कि बेइज्जती कर दी वो, चलो हम किसी तरह से, हम हो सकता दिल पे पत्थर रख के हम मान ले, लेकिन एक बात है, अगर बिमलेश के साथ हमारी जब शादी होने वाली हो तब अगर इसने बड़े भाई बांध के जो है ना टांग अड़ाई अपनी, हम नीचे से टांग काट के छोटा कर देंगे तुम्हारे कमिश्नर को। 2 कौड़ी का आदमी। शांत, अबे हम बाकी तरफ से माफी मांग रहे, अबे शांत हो जा, तेरी बेइज्जती ना भैया।
जा हमारी ये बेइज्जती हो गई। ठंडो, अब ट्रांसफर को मामला है। अब तू शांत हो जा और तू सुन, अब ज्यादा न टेका। अब हम चल रहे, हमारी भी खोपड़ियाँ खराब हो रही, अब हम जा रहे हो। तू तो को कसम है, तू भी ज्यादा न टेका, शांत हो जा। वकील यार खुद ही पुत्र। अबे ठंडी सांस ली, हम जा रहे। गहरी ले एक बार, हमारे सामने ले एक बार, गहरी ले। बोल, अंदर से ले, खींच खींच। यार एक वकील की बेइज्जती की है उसने। सुनो इधर, एक वकील की बेइज्जती की है। BLLB फ्रॉम लॉ, मतलब वकील, मतलब कानून की बेइज्जती की उसने। ना समझ है ना, यही से तो जिंदगी में कमिश्नर के ऊपर पहुंचो। अबे अपने हमें अबे बहुत आगे जाने। तेरो जैसो दोस्त हमारे साथ है, हमें पता। फिर वही इतने नहीं, यहाँ लगा मुझे। तू बस अबे शांत हो जा, शांत हो जा, ज्यादा न टिकाइए। अरे हम नहीं टिकाएंगे, तुम कसम है। यू गेट आउट। मैं अपने विमलेश के साथ पीऊंगा। मैं स्वयं विमलेश हूं, स्वयं विमलेश। चीयर्स। दो कड़ी का हिलता डुलता कमिश्नर। जी नास पीटो, खुद तो 100 ग्राम को हो, लेकिन खोपड़ा जाको अम्मा कसम पूरे 5 किलो का है गो। आए हमाओ तो पैर ही टेढ़ो होगा वो। ये क्या कर रही हो? दिखाई ना दे रहा हुआ, पैर सीधो कर रहे हैं। अरे वो तो दिख रहा है, लेकिन एक पराया मर्द तुम्हारी गोद में क्या कर रहा है? डिस्को कर रहा हुआ है। अरे दिखाई ना दे रहा हुआ, सो रहा हुआ है नास बीटा। तुम्हें शर्म नहीं आती पराये मर्द को गोद में सुलाते हुए? हमें तो शर्म आती है, पर जिन नास पीटे को ना आती है। बताओ कैसे घोड़े बेच के सो रहा हुआ है। लेकिन लेटा है किस लिए है? ट्रांसफर रुकाने के लाने। हाँ? क्या? कचनी बेटा, धीरे धीरे। नास पीटे ने सुनना लो, सबके नींबू निचोड़ देगा। जो काम तुमने मेरे जिंदा रहते हुए नहीं किया, मेरे मरने के बाद करना पड़ रहा है, ये क्या जरूरी है क्या? अरे जरूरी ना होता तो हम जेल अंगूर को अपनी गोदी में काहे सुलाते और लोरी काहे सुनाते। धीरे धीरे आरे बादल। इतना भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन एक पराये मर्द को गोद में लेटाते हुए शर्म तो आनी चाहिए कि नहीं? तो क्या करें बताओ, घूंघट निकाल के बैठ जाएं और कान खोल के सुन लो। जे परायो मर्द ना है, जे हमको अपनी अम्मा मानतो है, और हम जाको अपना बड़ा बेटा पपुआ। देखो हम कह रहे हैं बहुत होगा हुआ घुइया लहसुन। तुम निकलो इतने से, निकलो। ये इतनी रात को अम्मा किसके साथ बतिया रही हैं? हाँ जा रहा हूँ। एक तो गलत काम कर रही हो, ऊपर से दोस्त जमा रही हो। तुम गए ना, हम उते आके नींबू निचोड़े तुम्हारे। अम्मा इतनी रात को किसके नींबू निचोड़ रही हो? अरे कहो के ना पप्पू, सो जा धीरे धीरे आरे बादल, धीरे धीरे। अरे अम्मा कैसे सो जाऊं? तुम किससे बात कर रही हो? मैंने तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना है। जैसे पहले सोया था ना, वैसे ही सो जा तुले। तुम गए नहीं? फिर अरे कौन है अम्मा यहाँ पे? तुम किससे बात कर रही हो? बाप फोटो देख। हाँ बात तेरे पिताजी की हैगी, खोदी लाल। हाँ। माँ से बात कर रहे हैं। पिताजी? हाँ। वो तो मर चुके हैं ना? हाउ मर तो चुके हैं बेटा, पर इतने आते हैं हमसे बतियाने। अच्छा हाउ बतियाने आते हैं? तो बतियाने आते हैं इधर। शुक्र है भगवान की। अरे गुल्लू गुल्लू, अरे मेरे गुल्लू गुल्लू गुल्लू, अरे हमारा बउआ। अरे हमारा कौआ। हापो
अरे यार जो कौआ काय चिल्ला रहा हप हप अरे हो दादा हप 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 अरे 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 पप्पू भैया पप्पू अरे जो कहो कहा हो गए उस कमरे में भूत भूत कौन सा भूत? अरे पिताजी का भूत और कैसा भूत? हाँ तो बामे कौन घबराने की बात ना है पप्पू भैया। असल में काहे भी पिताजी है ना ऐसो का जो घबराना अम्मा के पास आती हैं 2-4 बातें करती हैं और प्रेम से चले जाते हैं। खतरा की बात ना है। अरे क्या खतरा की बात नहीं है, वो तुम्हें जानते हैं, अम्मा को जानते हैं, लेकिन मुझे तो नहीं जानते। मुझे तो हवा में टांग के ले जाएंगे। कैसे कैसे ले जाएंगे? अब आप भी तो घर के सदस्य हो, उनके बच्चा जैसे हो, बड़ो बच्चा हम छोटो बच्चा। असल में क्या है नेगेटिव भूत ना है वे पॉजिटिव भूत है। मतलब अपने बच्चों को उत्साह बढ़ाने के लिए बीच बीच में आती रहती हैं। आपको टेंशन घबराओ ना। हम जी कह रहे जेठ जी आप जाके निश्चिंत होकर सोए जाओ, बहुत ही पारिवारिक हैं। नहीं बाबा नहीं, मैं वहाँ नहीं सोऊंगा। नहीं आप वहाँ नहीं सोओगे? मतलब मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा और राजेश अम्मा के साथ सोएगी। अरे दादा दादा को बुला रहे हो? दादा नहीं कचू पिताजी का भूत कम था जो दादा के भूत को भी बुला रहे हो? ना हम समझ गए। असल में क्या राजेश से ही सोएगी, हम और आप साथ में बाहर सोएंगे। चलो तुम्हारे साथ हम साथ में रहो, मेरे साथ साथ रहो। चप्पल तो छोड़ो। चलो